पाठ का नाम है हास्य कनिका का मतलब क्या होता है? हंसाने वाले कथन। हंसाने वाले देखो कुछ जो कथन होते हैं, कथन हम किसको बोलेंगे? जैसे पंक्ति होते हैं 2 4 5, ऐसा पंक्ति जिससे को पढ़ने के बाद, जिसको पढ़ करके सुनने के बाद किसी को हंसी आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? हंसाने वाले कथन। तो अभी हम कौन सा पढ़ाएंगे? और हास्य कनिका का मतलब क्या होता है? हंसाने वाले। तो ज्यादा हंसने के लिए चाहते हो कि कम? ज्यादा के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। करना चाहिए या नहीं? तो ठीक है। तो इसमें 3 4 ठो हंसने वाला कथा है, लेकिन हम 2 ठो बताएंगे हंसने वाला, जिसको कि सुनने के बाद हमको लगता है कि हर एक लोग हंस जाओगे, हर एक लोग हंस जाओगे। तो ध्यान दो, अभी हम सभी को हंसाने के लिए हम इसको पत्नी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? हंसाना है ना, और तब समझ लो हम टेंशन नहीं लेना, सिर्फ अभी भर ही समझाने के लिए होगी। तो देखो ऐसे ही ठंडी का मौसम था, जैसे अभी ठंडी है ना, ठंडी का मौसम था। तो यह पत्नी है और कुछ समय के लिए इसे हंसाने के लिए हम और कुछ बन जाते हैं। तो मान लो कि हंसाने के लिए हम इनका पति। हाँ, तो देखो ठंडी का मौसम था और मेहनत करके हम आए थे, मेहनत करके खेतों में काम करके, पर ठंडा लग रहा था। हम अपने पत्नी को जोर से कहें, जोर से बोले कि जल्दी से हमारे लिए गर्म पानी करके लाओ, हम स्नान करेंगे। नहीं तो मतलब हम क्या बोले हैं? हमारे लिए जल्दी से गर्म पानी करके लाओ, स्नान करेंगे। नहीं तो मतलब नहीं लाया तो पत्नी जो है ना वो कहती है नहीं तो क्या कीजिएगा? नहीं तो क्या कीजिएगा? तो पति कहते हैं मुस्कुरा करके, नहीं यदि गर्म पानी कीजिएगा तो हम ठंडे पानी से नहा लेंगे। बस यह छोटा सा था। उसके बाद एक जज और एक अपराधी का था हास्य कनिका, हंसाने वाला कथा। तो जैसे देखता है ना, हमको भी डर लगता है। ये अपराधी है। नहीं चलो इसी को हम जज बना दो। ये जज है, ये क्या है? जज। और हम अपराधी है। हम तो जज अपराधी से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि यदि झूठ बोलोगे, यदि झूठ बोलोगे तो कहाँ जाओगे? कौन कहते हैं? जज कहते हैं। किसको? अपराधी को। क्या तुम्हें पता है कि यदि झूठ बोलोगे तो तुम कहाँ जाओगे? तो अपराधी कहते हैं जी हुजूर, हमें पता है कि यदि हम झूठ बोलेंगे तो हम नरक जाएंगे, झूठ बोलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? और फिर जज साहब मुस्कुरा करके कहते हैं हसन रे इधर घूम के हसन ऐसा ना। तो फिर जज साहब मुस्कुरा करके कहते हैं कि यदि तुम सही बोलोगे तो कहाँ जाओगे? कहता है कि सही बोलेंगे तो जेल जाएंगे, सही बोलेंगे तो कहाँ जाएंगे? जेल। अरे जेल जाना पड़ेगा ना। अब देखो झूठ बोलता है तो फिर से कि नरक जाएगा, क्योंकि झूठ बोलने से नरक में उनको स्थान मिलता है या नरक जाना पड़ता है। और यदि सही बोलेगा अपराधी तो वो कहाँ जाएगा? जेल जाएगा। बात सही है या गलत? सही है। खैर इसमें रकम आया होगा, लेकिन अब की जो हम हास्य कनिका बताएंगे, हंसाने वाले कथन, शायद इसमें यदि नहीं हंसा
तो कहानी बेकार। फिर तुम लोग कब हंसोगे पता नहीं। तो ध्यान दो, एक समय की बात है, तीन व्यक्ति मिलकर भगवान शिव जी का तपस्या कर रहे थे। भगवान शिव जी के तपस्या कर रहे थे। एक था अमेरिका का, एक कहाँ का है? और ये नाइजीरिया का है। कहाँ का है? और हम भारत के हैं। बोलो यह कहाँ का है? अमेरिका का। और यह नाइजीरिया का। और हम भारत के। तो तीनों ने मिल करके तपस्या कर रहा था। यह सोच करके इसलिए तीनों मिले थे कि यदि भोलेनाथ जी, यदि भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा, तो तीनों मिल करके बारी बारी से उससे वरदान मांग लेंगे। तो तीनों ने मिल करके घोर जब तपस्या किया, बहुत तपस्या किया, तो भगवान शिव जी प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। तो देखो अभी हम बता रहे थे, यह कहाँ का है? अमेरिका। और यह नाइजीरिया और इंडिया, भारत का। तीनों ने मिल करके किसका तपस्या किया? शिव जी प्रसन्न हुआ या नहीं? मुस्कुराते हुए प्रसन्न हो गए। और अमेरिका का जो था, देखो अमेरिका का जो भी लोग होते हैं ना, उसका सोच रहता है कि हम अमीर बनेंगे, अधिक से अधिक अमीर बनने का वह सोच रखते हैं। तो अमेरिका का जो व्यक्ति था, इन्होंने कहा कि हे भोलेनाथ, यदि आप हमारे तपस्या से प्रसन्न हैं, तो आप हमें यह आशीर्वाद दीजिए कि हम बहुत अमीर बन जाए, दुनिया में सबसे अमीर बन जाए। किसने कहा? अमेरिका का आदमी। हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। हाथ जोड़ करके आयुष्मान बाबा, मतलब यार इसको आशीर्वाद दे दिया। क्या चीज का आशीर्वाद दिया? ये पूरा अमीर बन गया, दुनिया भर में सबसे अमीर बन गया। ये तो पूरा खुश रहेगा कि दुख? खुश रहेगा। ये बेचारा बहुत खुश हुआ। अब नाइजीरिया का जो व्यक्ति था, नाइजीरिया का, इन्होंने सोचा कि अमेरिका के जो थे वह तो अमीर बनने का वरदान ले लिया। नाइजीरिया का जो था ना, देखने में काला था। देखने में क्या था? काला। तो इन्होंने सोचा, और पहले सोच करके रखा था तपस्या करने से पहले, यदि भगवान जी खुश हुआ, तो हम पूरा गोरा। तो भगवान शंकर जी खुश भी हो गए। तो नाइजीरिया के लोग कहते हैं, या नाइजीरिया कहता है, इन्होंने कहा कि हे शिव जी, यदि आप हमारे तपस्या से प्रसन्न हैं, तो आप हमें इतना गोरा बना दीजिए कि हमरे जैसा गोरा कोई नहीं मिले। नहीं हो तो ऐसे सिर्फ हाथ जोड़ो ना, वो आशीर्वाद है। बाबा क्या बोला? अब देखो ये पूरा गोरा बन गया। मान लो कि पूरा गोरा बन गया। अब देखो अमेरिका के पूरा खुश है आदमी, क्यों? क्योंकि पूरा अमीर बन गया। नाइजीरिया का भी खूब खुश है। अब देखो हम तो भारत के हैं, हम सोचे वो अमीर बन गया, गोरा बन गया, हमको थोड़ा ठीक नहीं लगा। हम कहते हैं हे शिव जी, यदि आप हमारे तपस्या से प्रसन्न हैं, तो आप हमें यह आशीर्वाद दीजिए कि यह दोनों जो पहले था जैसे था वैसे ही और ये आशीर्वाद दे दिया। अब इसका बोलो चौपट हुआ कि बचा? चौपट हुआ। तो गांव घर में भी देखना, यदि कोई अमीर बन रहा होता है ना, कहता है हे भगवान कैसा को गरीब बनी जाए। तो हमने भी वही किया। हम दोनों जो वरदान मंगा था पछता रहा है। जाइए। तो
तो ध्यान दो, यह था हास कनिका के हंसाने वाला कथा। अब कोई बोलेगा हास कनिका अर्थात हंसाने वाले कथन पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलते हैं? तो यहाँ पर बताना है कि हास कनिका पाठ से हमें यह शिक्षा मिलता है कि हंसने से मनुष्य का कुछ समय के लिए मन से दुख तकलीफ दूर हो जाता है। अब ऐसा नहीं सोचना कि मेरा पैर टूट गया है और हंसेंगे तो मेरा पैर ठीक हो जाएगा, नहीं। लेकिन हंसने से कुछ समय के लिए ही सही दुख दर्द खत्म होता है या नहीं। और एक बात याद रखना कि यदि कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन हंसता है, बहुत हंसता है, तो वह जल्दी बीमार नहीं पड़ता है, वह जल्दी बीमार। इसलिए हर एक लोगों को समय समय पर हंसो एक बार।